कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में वृंदावन की कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय में उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया गया है। महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष द्वारा मीरा राठौर द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी। परिवाद दर्ज किया है। आपको बता दें, अक्टूबर माह में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस मामले का तुल पकड़े जाने पर काफ़ी हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया था। महिलाओं पर किए गए इस बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम की कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के बाद सीजेएम ने इस परिवाद को दर्ज कर लिया है। परिवाद दर्ज होने के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में 1 जनवरी को अदालत में वादी के बयान दर्ज होंगे। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद बर्बाद दर्ज होने का मामला और सुर्खियों में छा गया है। सबसे पहले तो मेरा नाम मीरा राठौर, हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। जो मुकदमा दिया है तो वो पंजीकरण में डाल दिया, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि उनको डायरेक्ट उन पे मुकदमा लिखना चाहिए, डायरेक्ट उनको जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि जो महिला समाज पे हमेशा टिप्पणियां करते रहते, सत्ता तुम करते हो, तुम इतने बड़े साधु संत होने के बाद में और तुम बड़ी मंच पे हमारी हर बहन बेटी की धज्जियां से उतारते रहते, तो मुझे नहीं लगता कि आप साधु संत हो। अगर साधु संत हो तो साधु संतों की ये भाषा नहीं होती है जो आप भाषा बोलते। अगर यही कोई बात मौलाना कह देता तो आपके उसके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता और उसमें पता नहीं कितने चांटे पड़ते और कितनी जगह से उसे तोड़ दिया जाता। मगर हमारे ये साधु संत है, तो इस वजह से हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। फिर भी हमारे जो कोर्ट आदेश करता हम उसी के तरीके से चलते हैं, हम गलत काम नहीं करना चाहते। तो मेरे हिसाब से जो इनके जितने भी वकील थे, इनका कोई वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्हें हाई कोर्ट से वकील बुलाए। हाई कोर्ट के वकील हमें चैलेंज करके चले गए कि अरे मैडम, ये तो आप दिमाग से निकाल देना कि आप कभी चोटी बांध सकते हो। तो मैंने कहा, सर आप ये गलत सोच है आपकी कि हम ही इसी कोर्ट में चोटी भी बांध के जाएंगे और ये जेल भी जाएंगे और इन पे मुकदमा भी लिखा जाएगा, तो क्या आप दिल दिमाग से निकाल दें। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कोर्ट ने एक मामला आदेश किया है, क्या आदेश है? ये आदेश ये किया था मीरा राठौर जी के द्वारा 156(3) जो नई बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत एक परिवाद के लिए डाला था। उस परिवाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये पाया कि कुछ तथ्य ऐसे बनते हैं जिसमें कि परिवाद को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। कोर्ट में केस 2 तरह से जाता है, या तो पुलिस के द्वारा एफआईआर की जाती है तब जाता है, या कोर्ट संज्ञान ले उस परिवाद पर तब जाता है। कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान ले लिया गया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर जी को उनके बयान के लिए बुलाया गया है। साक्ष्य में फाइल लगा दी गई है। तो ये परिवाद कहाँ, कोर्ट में ही दर्ज होगा या पुलिस थाने में दर्ज होगा? पुलिस के द्वारा कोर्ट में परिवाद दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस की प्रोसीडिंग जो पुलिस का रोल था, पुलिस का रोल हटा दिया गया है। कोर्ट के द्वारा पुलिस से आख्या मांगी गई थी। पुलिस ने अपनी आख्या में जो दिया है उसमें अनिरुद्धाचार्य जी के बयान दिए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई दी है, जिसका भी उन्होंने पालन नहीं किया। साथ में लास्ट में उन्होंने अपने बयानों में ये कहा कि मैं अपने कृत्य पर माफी मांगता हूँ, तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। क्षमा भाई, अपराध की क्षमा क्या? कौन से बयान को लेकर उन्होंने क्षमा मांगी थी? उन्होंने ये बयान दिया था कि महिलाएं जब 25 साल की उम्र तक होकर के आती हैं तो वो पूरी तरह से जवान होकर के आती है, तो उनकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। पहले महिलाओं की शादी 13-14 साल की उम्र में हो जाती है, तो आप महिलाओं की चरित्र को डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप अपने मंच से कथा सुनाइए, व्यास जी कथा सुनाइए। मंचों से ये कहा गया है कि निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने शब्दों को बड़ा इस्तेमाल ध्यान से करें। आप एक व्यासपीठ पर केवल व्यास के रूप में ही आप परिलक्षित होकर के व्यास जी के द्वारा जो बोले गए उन्हीं को बोलें। ये सब झंझट नहीं होंगे। ये था।